हेलो जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है एक कमेंट का। ये जो मैंने पिछला कमेंट वाला वीडियो वो डाला था ना, जिसमें अंकुश की बहन के लिए गलत लिख रखा था, उस वीडियो के नीचे ही लिख कर गए हैं कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब तक लड़की की जान ना जाने वाली हो, उसे अपने ससुराल वालों के अत्याचार सहते रहना चाहिए। मैंने कब कहा ये? मैंने तो ये कहा था कि एक तो ससुराल ऐसी होती है कि जहाँ लड़की की जान पर बनाती है। एक तो इस तरह के लोग मिल जाते हैं खूंखार किस्म के, तो उनको छोड़ना बहुत बेहतर है। तब हम नहीं रहना चाहिए लड़की को ऐसी ससुराल में। लेकिन मैंने प्रीति की ससुराल को इससे बिल्कुल अलग बताया था, क्योंकि जो कुछ वहाँ हो रहा था, वहाँ वो नॉर्मली हर घर में होती हैं ऐसी बातें। ऐसी छोटे छोटे इश्यूज़ हर घर में होते हैं और हर घर में एडजस्ट किया जाता है। लड़की भी करती है, लड़का भी करता है, परिवार भी करता है। तो वहाँ से मैंने ये कहा था, वहाँ से छोटी छोटी बातों पर भागाना कहाँ तक उचित था। समझ गई ना? और जो तुमने लिखा है कि गॉड सेव योर बहू बेटी, तो मेरी घर की बहू बेटियों की चिंता मत करो। मेरी बेटियाँ जहाँ जिन घरों में ब्याही गई हैं वो संयुक्त परिवार हैं। देवरानी जिठानी तक साथ में रह रही हैं, सास ससुर भी हैं, फिर भी बहुत अच्छे से रह रही हैं। उनको उनके घरों में इस तरह के छोड़ कर जाना नहीं होता कि रोज़ अपने ससुराल से लड़कर आ रही हैं, अपने पति को सोशल मीडिया पर बैठकर गलत बोल रही हैं। ऐसा नहीं होता मेरी बेटियों के परिवार में। तो उनकी चिंता मत करो। रही बहुओं की बात, तो बहुएं आ जाएंगी तब देखा जाएगा, क्योंकि हर लड़की तो तुम्हारे जैसी नहीं होती ना। तुम्हारी जैसी सोच की बहुत कम संख्या में है, तुम्हारे जैसे सोच की लड़कियां इस समाज में। बहुत अच्छी सोच की लड़कियां भी हैं, ठीक है? तो मुझे भी अच्छी सोच वाली बहुएं मिल जाएंगी। आ गई ना समझ में बात? कि जैसी मेरी सोच है, मैं खुद का सम्मान चाहती हूँ सामने वाले से, तो करती भी हूँ सामने वाले का सम्मान। तो ऐसी ही सोच वाली मुझे भी बहुएं मिल जाएंगी। तो मेरी बहू और बेटी की चिंता मत करो। ये जो लिखा है कि मेंटल चोट तो किसी को दिखाई नहीं देती, ससुराल वाले जितना भी मेंटल टॉर्चर करें सहते रहो। क्या मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था उसको? अब तुम्हारे जैसी और प्रीति की जैसी लड़कियां अगर पति अपने माँ और बहन को छोड़कर उसके साथ अलग रहने पर राजी ना हो, तो इसको मेंटली टॉर्चर समझ लेती हैं। ठीक है? कि या तो हमसे तुमने शादी की तो हमारा कब्जा हो गया। तुम ना इंसान को प्रॉपर्टी समझते हो। तुम्हारी जैसी लड़कियां किसी जीते जागते इंसान को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हो। तो तुम समझते हो कि बस शादी हो गई, अब ये हमारा गुलाम बन गया। अब जैसे हम नचाना चाहें उंगलियों पे, वैसे नचा लेंगे उसको। उसकी अपनी तो कोई बुद्धि नहीं है, अपनी तो उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है ना? ना उसकी सोच है अपनी कोई। तो तुम जैसे चाहो उसको नचा लोगे अपनी उंगलियों पे, कि तुम कहोगे मायके में आके रहे हमारे साथ, हमारे घर के बर्तन मांज। तो वो मांजने लगे तो वो बहुत अच्छे पतियों में गिना जाएगा। और अगर वो अपने परिवार को, अपनी माँ और बहन को छोड़ने से मना कर दे, तो तुम्हारे जैसी लड़कियाँ और प्रीति के जैसी लड़कियाँ उस पति में कमियां ही कमियां निकाल देंगी कि ये, और एलिगेशन लगाएंगी कि हमें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। क्योंकि शारीरिक चोट तो दिखाई देती है, सबूत मांगेगी, पुलिस भी सबूत मांगेगी, कानून भी सबूत मांगेगा। तो वो नहीं दिखा सकते तुम्हारे जैसे झूठे लोग, तो फिर मेंटली चोट का बहाना करते हैं कि मेंटली चोट दिखाई नहीं देती तो बोल दो कि हमें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ सोशल मीडिया पर सब तुम्हारे ही जैसे बैठे हैं, ठीक है? यहाँ बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इनको देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये क्या करना चाह रही हैं। और तुम्हारी जैसी लड़कियाँ भी इन्हीं के जैसी हैं, जो इस तरह ही अपने घरों को बिगाड़ कर बैठी होंगी, तभी ऐसे कमेंट कर रहे हो आकर। तुम्हारे जैसी लड़कियां ना तब बड़ी खुश होती हैं जब पति से अपने घर वालों के, अपने मायके वालों के झूठे बर्तन मंजवाती हैं और पति चुपचाप मांजता रहता है। तो तुम क्या कहती हो? तुम्हारी जैसी लड़कियां ये कहती हैं कि भाई क्या हो गया, अगर लड़का मांज रहा है तो लड़की भी तो मांजती है ससुराल में बर्तन, तो क्यों नहीं मांज सकता? है ना? बर्तन मंजवा के तुम्हारी ईगो को बड़ा बल मिलता है। लेकिन हर लड़की ऐसी तुम्हारे और प्रीति के जैसी नहीं होती ना भाई। जो अपने पति से प्यार करती है ना सच में लड़कियां, जो सम्मान करती हैं पति का, वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हमारा पति हमारे मायके में आके बर्तन मांजे
या उसकी कोई भी उसके साथ बुरा व्यवहार करे, उसकी इंसल्ट करे ससुराल में, ठीक है। कोई भी अच्छी लड़की नहीं चाहती। जो सिर्फ अपनी ईगो के लिए जीती हैं ना लड़कियां, सिर्फ अपनी, उनको ईगो ही प्यारी होती है। बस वो ही ऐसा चाहती हैं कि अगर मैं तेरे घर में बर्तन मांज रही हूँ तो तू भी मेरे घर में बर्तन मांज, और मैं अपनी सास की चाहे सेवा करूँ ना करूँ, मेरी माँ की सेवा तू ज़रूर कर, ठीक है। और बहुत सारे करते भी हैं ऐसा, बहुत सारे लड़के, लेकिन जो नहीं करते, जो मना कर देते हैं ये सब करने से, उनकी फिर सोशल मीडिया पर बैठकर धज्जियाँ उड़ाती हैं तुम्हारी जैसी लड़कियाँ, कोई कमेंट करके, कोई चैनल बनाकर, कोई वीडियो बनाकर, व्लॉग बनाकर, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे अपने वो देखे हैं कि तुम्हारी जैसी लड़कियों से परेशान होकर लड़कों ने आत्महत्या तक कर ली है, ठीक है ना। मैं सिर्फ अंकुश के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं सिर्फ अंकुश के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं उन सभी लड़के के परिवार वालों के लिए बोलती हूँ जिनके साथ तुम्हारी जैसी लड़कियाँ ज़्यादती कर रही हैं, ठीक है, जिनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैं हर उस लड़के के परिवार के लिए बोल रही हूँ यहाँ सोशल मीडिया पर बैठकर। आ गई ना समझ में बात। और ये जो कह रही हूँ ना, हद है पितृसत्ता के समर्थन की, तो मैं पितृसत्ता का समर्थन नहीं करती, मैं पितृसत्ता का समर्थन नहीं करती, मैं पुरुष का सम्मान करती हूँ, चाहे वो मेरे पिता हों, चाहे मेरे भाई हों, चाहे मेरे पति हों, चाहे मेरे ससुर हों, चाहे देवर हों, जेठ हों। आ गई ना समझ में बात। मैं उनका सम्मान करती हूँ, इसलिए मैं ये कहती हूँ कि यदि तुम्हें सम्मान चाहिए सामने वाले से तो खुद उनका सम्मान करो। भाई ऐसा थोड़ी है हम औरत हैं तो हम ये महिला होने का कार्ड खेलेंगे कि भाई हम तो स्ट्रॉन्ग भी हैं, हम बेचारे भी हैं, कि महिला को सम्मान नहीं करना जानते, महिला की दुश्मन होती है। क्यों भाई, औरत ही, ये मैंने बहुत सुना है जुमला कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, कि खुद गलत कर रही हैं सास के साथ, ननद के साथ, और फिर अपने लिए एक औरत होने का कार्ड लेकर आ जाती हैं कि हम लड़की हैं, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो तुम भी तो अत्याचार कर रही हो ना अपनी सास और ननद के साथ, वो भी तो लड़कियां हैं, तो उनके लिए कोई ना बोले, ये चाहती हो। और हाँ, ये भी कमेंट आ रहा था कि वो अपनी बहन के लिए किसी चैनल पर जाकर उसने बोला है कि मेरी बहन के लिए क्यों बोल रहे हो आप ऐसा। उसके चरित्र पर जो एक चैनल कीचड़ उछाल रहा था, उसने वहाँ जाकर ये बोला है, तो क्या बुरा बोला है उसने, क्यों इतना शोर मच रहा है, क्या बुरा बोला है उसने। भाई वो अपनी बहन का कोई पर्सनल बातें तो शेयर नहीं करता ना व्लॉग, अपने व्लॉग में यही चीज़ें दिखा देता है बस, कि वो मंदिर गई है या वो घर आई हुई है या खाना बना रही है, बाकी पर्सनल बातें तो शेयर नहीं करता। और पत्नी के लिए कैसे बोले, वो पत्नी ने खुद ही तो शेयर की है अपने व्लॉग में, अपनी पहली शादी, जो पहले मंगेतर वाली बात हो, चाहे जहाँ पहले शादी हो रही थी उसकी, वो वाली बात हो, उसने खुद शेयर की है पूरे सोशल मीडिया पर, उसकी बहन ने और उसने खुद अपनी अंदर की पर्सनल बातें शेयर की हैं। तो इसमें उसकी क्या गलती है, उसके पति की। फिर वो कैसे बचाव करने आएगा, क्यों उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि उसकी बहन को, उस पर प्रेशर बनाने के लिए उसकी बहन को बदनाम किया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी को लिए आकर बोले। तो कभी उसकी पत्नी खड़ी हुई अपनी नंद के पक्ष में आकर, जब तुम लोगों ने उसके ऊपर, उसके चरित्र पर कीचड़ उछाले बिना बात, जबकि वो ब्लॉगर भी नहीं है, वो अपनी कोई पर्सनल बात शेयर भी नहीं करती। यदि कोई ब्लॉगर अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहा हो तब तो अगर कोई बोल रहा है तो चलो ठीक है बोलना, मैं भी बोल सकती हूँ, तुम भी बोल सकते हो, लेकिन जब कोई अपनी पर्सनल लाइफ शेयर ही नहीं कर रहा तो उसके ऊपर कैसे बोल सकते हो तुम। और वो आकर खड़ी हुई कि मेरी ननद तो नहीं अपनी लाइफ शेयर कर रही तुम लोगों के साथ, तो तुम उसके चरित्र पर कीचड़ क्यों उछाल रहे हो। तो फिर ये उम्मीद उससे क्यों की जा रही है कि वो अपनी पत्नी के लिए बोले, और उसके बच्चे के लिए तो कोई नहीं बोल रहा। बच्चे के लिए तो सिर्फ उसकी माँ ने ही बोला कि मेरे बेटे को पीछे से लेके आई, ये बोला है मेरे ससुराल वालों ने, जबकि ससुराल वाले कितनी बार क्लियर कर चुके हैं ये वाली बात कि हमने उसे किसी और पीछे से लाई नहीं कहा। हमने ये कहा कि बच्चा तो अपना अपना करती रहती है, बच्चा तो सबका है, तो तू क्या पीछे से लेके आई बच्चा, बच्चा भी तो हमारा ही है, तो हमारे बच्चे को तू सिर्फ अपना अपना कहती रहती है। तो इस चीज़ को उसने गलत तरीके से सोशल मीडिया पर डाला, खुद को बदनाम खुद किया उसने, ना कि ससुराल वालों ने कुछ कहा। तो फिर वो कितनी बार सफाई देने आएगा इस बात की। और
तुम चाहते हो कि वो उसके एक्स मंगेतर के बारे में भी सफाई लेकर आए तुम्हारे पास कि ना भाई मेरी पत्नी तो बड़ी दूध की धुली हुई है, मैं वो ये उम्मीद करते हो तुम मुझसे। तो पत्नी ने खुद अपने चैनल पर उसकी बहन ने और उस बेचारी पत्नी ने खुद पैसे कमाए थे वो वीडियो डाल डाल कर अपने एक्स मंगेतर के, जो शादी टूटी थी तब के भी और उससे पहले भी, जब वो उसके साथ थी, जब उसकी शादी होने वाली थी, वो भी व्लॉग हम रोज़ देख रहे थे कि कितनी बातें होती थी, कितनी देर बातें होती थी, सब देख रहे थे, पूरा सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया देख रही थी, ठीक है। और किस तरह से वो अपने परिवार वालों के भी विरुद्ध हो गई थी उसके लिए, एक्स मंगेतर के लिए तो उसने अपनी बहन तक से रिश्ता तोड़ दिया था, और अपने पति के लिए, अपने पति के परिवार के लिए कभी खड़े होते हुए दिखाई नहीं दी वो, कभी भी। हमेशा उसने अपने मायके वालों का ही साथ दिया। जब पति का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तब भी नहीं आई वो तो अपना पत्नी धर्म निभाने। कितने रिएक्शन चैनल बोलते रह गए कि भाई जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं आई अपना पत्नी धर्म निभाने। तो अब उसके पति के ऊपर ये दबाव क्यों बनाया जा रहा है? जब तुम लोग उसके ऊपर दबाव नहीं बना सके तो उसके पति को ही क्यों बदनाम कर रहे हो? और अंकुश के घर की पर्सनल बातें निकालने की शुरुआत उसकी पत्नी ने की। उसकी बहन का रिश्ता टूटा, ये बात उसकी पत्नी को ही पता थी कि उसकी बहन का रिश्ता टूटा है, क्योंकि उन दोनों के बीच में बातें हुई थी ये। तो उसने अपनी ननद की बातें किसी दूसरे चैनल को पहुंचाई पूरे दुनिया में फैलाने के लिए। पूरी दुनिया सुने कि मेरी बहन ननद का भी रिश्ता टूटा था और उसके भी वो भी उसके साथ घूमती फिरती थी, जबकि ऐसा नहीं था। तो फिर तो उसे किसी ना किसी चैनल को बताना ही था ना कि मेरी बहन का रिश्ता क्यों टूटा था, और वो घूमती फिरती भी थी या नहीं घूमती फिरती थी, तो फिर तो उसे बताना ही था। इसमें उसने क्या गलत किया? पहल उसने की, बाद में उसने बताया। तो पहल तो हमेशा इसी की तरफ से हुई है गलत करने की। वो तो अब भी इसको बदनाम नहीं करता। भाई इसकी टूटी हुई सगाई के किस्से कोई उसके चैनल से थोड़ी पता चले, इसके पति के चैनल से थोड़ी पता चली। इसके जो रिश्ता टूटा था वो तो बहुत पहले से लोग जानते थे, और खुद इन दोनों बहनों ने बताया था। तो उसने तो बदनाम नहीं किया ना इन दोनों को। तो ये बदला अपने पति की बहन से क्यों निकाला, अपनी ननद से क्यों निकाला इसने पैसा कमाया अपनी स्टोरी बेचकर, लोगों को खुद बताया। तो फिर लोग बोलते हैं तो ये फिर अपने पति की बहन पे डालती है सारी बातें। क्यों भाई, उसकी क्या गलती है इसमें? उसके ऊपर क्यों डालेगी? तो और फिर भाई तो आएगा ही ना। हाँ, अगर ये अपने पति के साथ ही रह रही होती बच्चे को लेकर तो वो ज़रूर इसके लिए भी बोलता। अगर ये वहाँ रह ही नहीं रही उसके साथ तो वो क्यों बोलेगा इसके लिए भाई? उससे तो उम्मीद की जा रही है कि वो अपने पति होने का धर्म निभाए, अपने पापा होने का धर्म निभाए, और ये पत्नी होने का कोई धर्म ना निभाए। ये मज़े से मायके में पड़ी रहे और उधर वो परेशान भी होता रहे, अपने बच्चे के लिए भी तरसता रहे, और फिर भी इसको खर्चा देता रहे। और इसमें उसने क्या गलत कह दिया कि वो बच्चे से पैसा कमा रही है? अगर खर्च कर रही है तो क्या हो गया बच्चे के ऊपर? कुछ लोगों ने ये भी कहा है आकर कि वो बच्चे को दिखाकर अगर पैसा कमा रही है तो इसमें भी उसको प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्यों होगी? प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तुम लोग उससे खर्चा मांग रहे हो बच्चे का। ये कह रहे हो प्रीति कर रही है अपने उपवास से खर्चा, तो प्रीति तो नहीं कर रही ना, वो बच्चा खुद कमा रहा है। क्योंकि यहाँ यूट्यूब पर कंटेंट का पैसा होता है, जो भी कंटेंट है उसी का है पैसा। तो अगर प्रीति अपने खुद को दिखाकर पैसा कमा रही है तो वो पैसा उसका है, अगर अपने बेटे को दिखाकर पैसा कमा रही है तो वो बेटे का है। तो वो बेटे की कमाई से बेटे का पालन पोषण कर रही है। अगर ये चली भी जाए ना अपने पति के पास और तब वो दोनों अपने व्लॉग में दिखाएं और फिर वो उसी पैसे से अपने बच्चे का पालन पोषण करेंगे तो वो पैसा उस बच्चे का ही कहा जाएगा कमाया हुआ। वो कमाई उस बच्चे की मानी जाएगी, ना कि माता पिता की। हाँ, अगर ये जॉब कर रहे होते फिर उसके ऊपर खर्चा कर रहे होते तब वो माँ बाप की कमाई से पाला हुआ माना जाता। लेकिन अगर बच्चा किसी पिक्चर में काम करता है या यूट्यूब पर दिखाकर तुम उस बच्चे को का फेस दिखाकर या उसको आवाज़ें सुनाकर या उसका नाम लेकर पैसा कमा रहे हो ना, तो वो बच्चे की कमाई मानी जाएगी, ना कि माँ बाप की। तो ये तो कहा ही जाएगा ना कि बच्चे के ऊपर वो अपना पैसा कहाँ खर्च कर रही है। वो तो बच्चे का ही कमाया हुआ पैसा है, उसी को उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। और अभी कितना खर्चा है? मात्र 1-2 केले, एक केला खा लेता होगा एक दिन में, एक ही केला खाता है अभी तक। और कपड़े,
बस इतना ही तो खर्चा होता है, ना पढ़ाई का खर्चा है, ना खेलने कूदने का खर्चा है। क्या खर्चा है अभी उस बच्चे के ऊपर जो इतना शोर मचाया जा रहा है कि बच्चे का खर्चा नहीं उठा रहा, बच्चे का खर्चा नहीं उठा रहा। और अगर उससे बच्चे का खर्चा नहीं उठाया जा रहा तो चली जाए ना, उसके पापा के पास रहे, वो उसका भी खर्चा उठाएगा और अपने बच्चे का भी खर्चा उठाएगा। तब अगर ना उठाए तब हमें बोलने का अधिकार है। ये नहीं, तब अधिकार नहीं है जब वो अपने मायके में पड़ी होकर खर्चा मांगेगी कि मैं यहाँ मायके में रहूँगी मज़े से और तू मेरा खर्चा भिजवाता रहे। तो ऐसे कौन देगा भाई खर्चा। अभी थोड़े दिन पहले उसको बोला जा रहा था कि तेरी तो कोई औकात नहीं है, प्रीति से तेरी पहचान बनी है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर प्रीति से ही पहचान बनी है, तुम्हारी अपनी, तुम कभी अपना चैनल ना चला पाते। यानी उसकी मेहनत का तो कोई वो ही नहीं है यहाँ कि वो सिर्फ प्रीति के चेहरे से पैसे कमाए उसने, बाकी उसकी मेहनत कोई मायने नहीं रखती। ये कहा जा रहा था ये फ्रॉड फैमिली है, इतना बुरा बुरा बोला जा रहा था। और आज उसी फ्रॉड अंकुश के पास चैनल प्रमोट कराने के लिए जा रहे हैं लोग कि हमारा चैनल प्रमोट कर दो, है ना। तो इससे बड़ी हिपोक्रेसी और क्या होगी कि जिसको अभी थोड़े दिन पहले तुम फ्रॉड बोल रहे थे, उसकी कोई औकात नहीं थी, उसकी पहचान उसकी पत्नी से बनी, आज उससे अपने चैनल प्रमोट कराने की बात कर रहे हैं। तो भाई प्रीति ही कर सकती है ना चैनल प्रमोट, क्योंकि उसकी पहचान से तो उसके पति की पहचान बनी है। तो वही प्रीति करे या प्रीति की बड़ी बहन करे, तभी चैनल चल सकता है ना ऐसे लोगों का। ऐसे बंदे से प्रमोट करा कर क्या लाभ होगा, ये नहीं समझ में आया मेरे। ये दो चेहरे क्यों हैं लोगों के। कहा गया था कि प्रीति की वजह से उसके सब्सक्राइबर बढ़े। हाँ, वो भी मानता है कि सब्सक्राइबर मेरे बढ़े, मेरे पहले कम थे सब्सक्राइबर, फिर मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी की वजह से मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, वो भी मानता है। उसने कभी भी इस लड़की को मतलब डिफेम नहीं किया। जो लोग कहते हैं कि उसको डिफेम किया जा रहा है, उसकी छवि खराब की जा रही है, उसको उसने अपनी तरफ से कभी नहीं कहा। ये तो सभी लोग जानते हैं। जब जब भी पहल हुई उसने जवाब दिया, जब इसकी तरफ से कोई गलत बात कही गई तब उसने जवाब दिया उसका, ना कि उसने अपनी तरफ से कुछ गलत बोला इसको कभी भी। अब जवाब तो देगा ना बंदा कि जब कुछ बोला जाएगा गलत और इतना ज़्यादा बोला जाएगा कि सहन शक्ति से बाहर हो जाए, तो फिर जवाब देने तो आएगा। फिर कैसे चुप बैठा रहेगा कोई बंदा। चलिए, अब ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बातें बहुत सारी हैं जो मुझे आपको लोगों के साथ आप शेयर करनी है, बहुत सारी ऐसी बातें, लेकिन ये वीडियो लंबा हो गया बहुत। अगले वीडियो में बात करूँगी अब मैं आप लोगों के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।